इस वक्त आपको रायपुर से एक बड़ी खबर बता दें, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना की गंभीर स्थिति बन गई है। रायपुर में एक दिन में लगभग दोगुनी हुई है संक्रमण दर। आज संक्रमण दर जो सामने आई है वो 13.78% है। एक दिन पहले यानी कल 7.53% संक्रमण दर थी और आज 1517 जांच में 209 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर कोरोना संक्रमण दर तेजी से बढ़ रहा है। बलौदाबाजार जिले में एक की कोरोना से मौत भी हो गई है। साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं राजेश। एक दिन में संक्रमण दर दोगुनी हो गई है, खतरे की घंटी छत्तीसगढ़ के लिए। देखिए, चुनौतीपूर्ण स्थिति तो है, क्योंकि संक्रमण दर का 13.78 के करीब जाना ये अपने आप में बहुत चुनौती है। हालांकि एक राहत की बात यह है कि इतने संक्रमण दर के बावजूद जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो बहुत कम है। करीब 5% लोगों का, मरीजों का हॉस्पिटलाइजेशन है। आज की तारीख में 64 लोग अस्पतालों में भर्ती थे और तब जबकि 1261 मरीज कल की स्थिति में जो आए थे, तो ये दर करीब 5% हॉस्पिटलाइजेशन का था। लेकिन जो संक्रमण दर का प्रतिशत बढ़ा है 13.78, ये अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि एक दिन पहले ही ये करीब 7.53 के पास था और उसका लगभग दोगुना हो गया है। तो ये एक निश्चित रूप से खतरे की घंटी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक अलार्मिंग स्थिति बन रही है छत्तीसगढ़ में। हालांकि अभी मॉर्टिलिटी रेट उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण दर बढ़ रहा है, मरीज बढ़ेंगे। जो कोमॉर्बिडिटी वाले मरीज हैं, जिनको बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, थायराइड या सिकल सेल जैसी बीमारी है, उनके लिए निश्चित रूप से जानलेवा साबित हो रहा है। और जो मौतें हो रही हैं वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जिस तरह से संक्रमण दर तेजी से बढ़ रहा है, क्या आने वाले दिनों में या आज या कल में प्रशासन कोई खास गाइडलाइन जारी कर सकता है? देखिए, प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया हुआ है। 2-3 दिन पहले ही सीएम की बैठक हुई थी। उसके बाद मुख्य सचिव ने तमाम प्रदेश के जो जिला अस्पताल के जो सिविल सर्जन है उनको लेकर के, और जो दूसरे बड़े हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उनके साथ में बैठक की थी। और सबकी नजर इस बात पे है कि मरीज बढ़ रहे हैं, दर बढ़ रहा है, क्या अस्पतालों में बेड की ऑक्यूपेंसी उतनी बढ़ रही है क्या? अगर अस्पतालों में बेड की ऑक्यूपेंसी बढ़ती है तो फिर एक अलार्मिंग स्थिति बनेगी, और वो नहीं है तो फिर ये माना जा रहा है कि हालात कंट्रोल में है, अस्पताल में बेड उपलब्ध है, दवाइयां हैं और तमाम चीजें हैं। तो प्रशासन उस पर नजर जरूर रखे हुए है। हालांकि तमाम लोगों को गाइडलाइन भी जारी कर रहा है कि आप भीड़ भाड़ में जाने से बचे और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। बिल्कुल राजेश, तो इस वक्त छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी खबर, जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल संक्रमण दर जितना था, आज उससे दुगुने कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और आज संक्रमण दर दोगुनी हो गई है। 7.67% कल था और आज इसके मामले दोगुने हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। सभी जिलों को टेस्टिंग किट और कोविड के मरीजों के लिए आवश्यक जरूरी इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग अब तक RT-PCR टेस्ट की समुचित व्यवस्था नहीं कर सका है। मामले में अधिकारियों का कहना है कि सभी ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटीजन टेस्ट दिया गया है, जहां टेस्टिंग शुरू की जा रही है। वहीं गरियाबंद के मैनपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42 संक्रमित मिले हैं, जिनमें 39 कस्तूरबा और अन्य छात्रावास की छात्राएं हैं। तो इस वक्त आपको भिलाई से भी एक बड़ी खबर बता दें, जहां सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी के पुरखों ने संविधान का अपमान किया है, बाबा साहब और गांधी जी का पुतला जलाया था, महिला संपत्ति अधिकार का भी विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी के इनके पुरखे हैं, वही बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी का पुतला जलाए थे। ये वो लोग हैं जो महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कही थी, संपत्ति का रखने का अधिकार देने की बात की, उसका विरोध ये लोग किए थे। तो इस वक्त आपको भोपाल से एक बड़ी खबर बता दें, चुनाव से पहले सत्ता और संगठन की नींद उड़ गई। संघ के सर्वे ने सत्ता और संगठन की नींद उड़ा दी है। सीएम आवास में सत्ता, संगठन और संघ की बैठक जारी है 3.5 घंटे से, और लगातार ये बैठक हो रही है। बैठक सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश मंत्रियों से कर रहे हैं और इसमें चर्चा हो रही है। बैठक में मंत्रियों को जनता के बीच रहने की नसीहत दी जा रही है।
समाजवादी पार्टी किसी माफिया के साथ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज फेक एनकाउंटर में नंबर 1 एक प्रदेश हो गया। यह कहना है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। इंदौर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां कांग्रेस के साथ आकर चुनाव लड़ने की मांग की, तो वहीं उस पर निशाना भी साधा। कम उम्र का नौजवान, पता नहीं कल क्या होता, नेता होता, क्या होता, लेकिन मार दिया उसको। क्या जो मारने वालों का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? ये तो 5-6 घटनाएं वो बता रहा हूं जो हाल की हैं। याद कीजिए, गोरखपुर में एक व्यापारी गया था, पुलिस ने मार मार के उसकी जान ले ली थी। तो मेरा सवाल ये है कि हम विपक्ष पार्टी हैं, हम किसी के साथ नहीं, किसी अपराधी के साथ नहीं है, लेकिन जात के नाम पर, धर्म के नाम पर सरकार भेदभाव क्यों कर रही है? अगर मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग हैं तो उन्हें फूल से मारा जाएगा, फूल से छुआ जाएगा। और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ये उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो क्षेत्रीय दल जहां मजबूत हैं उनके साथ खड़ी हो बीजेपी से मुकाबला के लिए। अब क्योंकि बड़ी पार्टी है तो हम उसको कोई सुझाव नहीं दे सकते हैं, जो हमारा पक्ष है वो हम केवल कह रहे हैं। सीहोर के आष्टा में बाबा साहब की जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। कांग्रेस की संविधान बचाओ सभा को संबोधित किया और सरकार पर निशाना साधा। कहा कि एमपी में बीजेपी पुलिस, पैसा, प्रशासन के भरोसे चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठ का धंधा करते हैं। मुख्यमंत्री को सुबह शाम सोते हुए सिर्फ कमलनाथ दिखते हैं। हम सोच सकते थे 5 साल पहले कि संविधान बचाओ की सभा की रैली हमने कभी करेंगी, संविधान मजबूत करने की बात होती थी, पर आप तो संविधान बचाओ की आवश्यकता पड़ेगी। ये अच्छा संविधान अगर गलत हाथ में बन गया तो हमारे देश के भविष्य का क्या होगा? राजभवन में अटके आरक्षण विधेयक पर अब तक राज्यपाल के दस्तखत नहीं हुए। इसी बहाने एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किया और कहा कि हम इसकी समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल विधेयक को कितने दिन रोक सकते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे को क्यों रोका जा रहा है। जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, राजभवन की जो भूमिका है उसकी समीक्षा होना चाहिए। आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है? लेकिन आरक्षण तो विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है और उसमें राज्यपाल 4-4, 5-5 महीने तक के रोक के बैठे तो यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ के नौजवान युवक युवती हैं जिसको कॉलेज में भी एडमिशन लेना है और नौकरी में भर्ती होना है, उसको यदि रोका जाता है तो निश्चित रूप से इस बात की समीक्षा होना चाहिए कि आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है। संविधान हमेशा नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत होता है, और जब जब कांग्रेस को अवसर मिलता है, शायद वो भूल गए उदाहरण कि इंदिरा गांधी ने संविधान को, न्यायालय को, सबको धता बताते हुए आपातकाल लगाया था, सारे मूलभूत अधिकार छीन लिए थे। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद कांग्रेस का काला अध्याय उसको याद नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। भूपेश बघेल जी, जिन्होंने आपको शपथ दिलाई, जिस संविधान के तहत आप मुख्यमंत्री बने हो और आप उसी संविधान के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्या ये संविधान और राज्यपाल जी के अधिकार आपकी सुविधा के अनुसार होंगे क्या? सरगुजा में पिछले दिनों सामने आए करीब 4 करोड़ से ज्यादा के राशन घोटाले का खुलासा हुआ था, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आया और प्रशासन ने सभी राशन दुकान संचालकों को नोटिस तामील कर 5 दिन के अंदर जवाब देने की बात कही और गायब हुए राशन या पैसे जमा करने के निर्देश दिए। मगर ज्यादातर राशन दुकान संचालक गड़बड़ी की बात से इनकार करते रहे और उन्होंने इसके लिए तकनीकी कारण को राशन शॉर्टेज का कारण बताया। IBC 24 से खास बातचीत के दौरान खाद्य अधिकारी ने खुद ये स्वीकार किया कि राशन दुकान संचालक जिस तरह के कारण बता रहे हैं उसका परीक्षण कराया जा रहा है, जिसके बाद अलग अलग SDM कार्यालय में मामले चलाए जाएंगे और सभी से वसूली की कार्रवाई की जाएगी। भौतिक सत्यापन में जो स्टॉक में जो अंतर प्राप्त हुआ है हमको, उस अंतर के जानकारी के लिए सभी दुकान संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। दुकान संचालकों से नोटिस का जवाब प्राप्त हुआ है, उसमें से 49 दुकानों में तकनीकी त्रुटि पाई गई है। प्रकरण वसूली योग्य पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसमें RRC जारी की जाएगी।
बैतूल के टेमरू मालवार गांव के ग्रामीणों ने अवैध रेत खनन और परिवहन को लेकर चक्का जाम कर दिया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार अवैध रेत खनन हो रहा है। 1 महीने से पहले अफसरों से शिकायत की गई थी, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जिससे परेशान होकर सरपंच समेत ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और 15 अवैध रेत परिवहन कर रहे वाहनों को रोक लिया। रायगढ़ शहर के कार्मेल स्कूल में नर्सरी क्लास के एक छात्र को तमाचा मारने के 8 महीने पुराने मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के निर्देश के बाद कोतवाली पुलिस ने शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बेमितरा के मुलमुला में पोल्ट्री फार्म के बदबू से परेशान ग्रामीण लामबंद हो गए, जिसको लेकर ग्रामीणों ने पोल्ट्री फार्म का घेराव कर विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि पोल्ट्री फार्म का बदबू असहनीय है। इधर विरोध के बाद पोल्ट्री फार्म के मैनेजर ने भी थाने में शिकायत की है। यहाँ पे मेन है कि पॉल्यूशन प्रॉब्लम है और कम से कम 10 किलोमीटर चारों दिशाओं में फैला हुआ है। आगे जैसे कि अगर सॉल्यूशन अगर नहीं होता है तो आगे उग्र आंदोलन होगा। आसपास के गांव के उससे भी बहुत दूर दूर से भी कुछ लोग आए हैं। आगे पहला ये वो किया हमारे को तोड़ फोड़ करेंगे ऐसा ऐसा करके थोड़ा डराया था। हमने हाथ जोड़ा है, भैया आपको क्या चाहिए? और बोला हम ऐसा बदबू आ रहा है, ये है वो है। भैया हम उसको दूर कर देंगे। जी वेंकटरामा पोल्ट्री फार्म मुलमुला के मैनेजर जी प्रदीप के द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र 10-12 लोगों के द्वारा तोड़फोड़ करने के संबंध में दी गई है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होने के उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रायगढ़ नगर निगम उपभोक्ताओं को डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करने के बदले अब एक साथ 2 साल का यूजर्स चार्ज बिल थमा रही है, जिसकी वजह से आए दिन नगर निगम और लोगों के बीच विवाद हो रहा है। आम जनता का कहना है कि सफाई व्यवस्था ठप है, उस पर 2-2 साल का यूजर चार्ज कैसे चुकाया जा सकता है। वहीं बीजेपी ने अवैध वसूली बताते हुए कहा कि पहले नगर निगम शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करे, उसके बाद किश्तों में वसूली की जानी चाहिए। इस मामले पर नगर निगम का कहना है कि कोरोना के चलते 2 साल तक यूजर चार्ज में छूट दी गई थी, लेकिन अब स्थिति ठीक ऐसे में संपत्ति कर के साथ 2 साल का यूजर चार्ज लोगों को जमा करना होगा। अपने सफाई व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। इनका जो सफाई व्यवस्था है, आप सभी वार्डों में जाके खुद स्वयं देख लीजिएगा कि सभी वार्डों में सफाई के नाम पे इन लोग खाली पेपर में खाली बयानबाजी कर रहे हैं। इनका सफाई व्यवस्था अभी तक का सही नहीं है। और रहा बात यूजर चार्ज का, तो कोई भी व्यक्ति से आप यूजर चार्ज एक साथ के लोग हैं तो उसके ऊपर दबाव तो पड़ेगा ही। यूजर चार्ज वसूल करने में ही गंभीर नहीं है। लगभग 3 करोड़ से अधिक इन्हें यूजर चार्जेस वसूलना है। हमेशा लगा रहता है कि अगर कलेक्शन आप ढंग से नहीं दे रहे हैं तो यूजर चार्जेस किस बेस पे ले रहे हैं करके। वो उनको पटाने में थोड़ा दिक्कत हुई थी और वर्तमान समय में भी अगर एक मुश्त उनसे लेने में परेशानी हो रही है और देने में भी, तो किस्त में भी आम जनता यूजर चार्ज पटा सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। रायपुर में 2 बिल्डर्स के विवाद के बीच लगभग 200 परिवार अपना घर आना जाना मुश्किल हो गया। मामला सरोना की वॉलफुट ग्रीन कॉलोनी का है, जिसका रास्ता सालासार ग्रीन से होकर गुजरता है। रास्ते की जमीन सालासार ग्रीन की पाए जाने से रेरा ने सड़क बंद करने का आदेश दिया, जिसकी वजह से लगभग 200 परिवार का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। गुस्साए निवासियों ने बिल्डर वॉलफुट प्रॉपर्टीज के ऑफिस का घेराव कर दिया। स्थिति संभालने पुलिस को आना पड़ा। निवासियों ने बताया कि प्लॉट बेचते समय वॉलफुट प्रॉपर्टीज ने लेआउट पास वाले नक्शे में यही सड़क दिखाई थी। उस समय सालासार ग्रीन कॉलोनी बनी भी नहीं थी। बिल्डर ने उनके साथ धोखेबाजी की है। निवासियों ने 2 दिन के अंदर रास्ता नहीं मिलने पर आंदोलन करने की बात कही। हम चाहते हैं तत्काल बिल्डर को निर्देशित किया जाए कि 60 फीट का रोड हमारे को ऐसे मेन रोड से कनेक्टिविटी दिया जाए। और हम भी प्राइवेसी चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते किसी के प्लाट के अंदर से जाना, यहाँ वहाँ जाना। जो हमको बेवकूफ़ क्यों बनाया गया है, और उसका उचित कार्रवाई बिल्डर को सूचित फाइन किया जाए। तनावपूर्ण स्थिति रही सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक, और अभी 4 बजे जाके कुछ एक ऑर्डर आया, इंटरिम ऑर्डर है कि मंडे तक हमको ये रास्ता अभी यूज़ करने दिया जाएगा, सिर्फ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को। अभी हम लास्ट अब बिल्डर के पास जा रहे हैं कि ऐसा हमको या तो कोई सब्स्टिट्यूट दे, हमको कोई दूसरा रास्ता बताए, क्योंकि ये लोग 2 दिन के बाद फिर यही ड्रामा चालू हो जाएगा, फिर इस रोड को फिर ब्लॉक कर देंगे। किसी भी तरीके की कोई मेडिकल इमरजेंसी हम लोग किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं ये हम बता नहीं सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर एम्स के रहने वाले हैं, सारे के सारे हाउस अरेस्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन ने समझाया हमको किस तरीके से हम इसका समाधान निकालें।
रायपुर के सरोना स्थित वॉलफोर्ड गार्डन का एकमात्र रास्ता सालासर ग्रीन के बिल्डर ने बंद कर दिया, जिससे गुस्साए कॉलोनी के लोगों ने वॉलफोर्ड बिल्डर्स के ऑफिस का घेराव कर दिया। रेरा के आदेश पर यह रास्ता बंद किया है, लेकिन लोगों ने बताया कि प्लॉट बेचते वक्त बिल्डर ने रास्ते को लेआउट में पास होना बताया था, लेकिन अब 13 साल बाद उन्हें अपने साथ हुए धोखे का पता चला है। वॉलफोर्ड गार्डन और सालासर ग्रीन का कॉलोनी का जो विवाद था वो वॉलफोर्ड के ऑफिस तक पहुंच चुका है। आप देखेंगे कि वॉलफोर्ड गार्डन के जो निवासी है वो वॉलफोर्ड के ऑफिस पहुंचे हैं। मामला वही है कि इनका रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है और बड़ी संख्या में आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है, सीएसपी और थाना प्रभारी भी हैं, स्थानीय लोग हैं जो अंदर चर्चा चल रही है। क्या आप लोगों की कोई सुनवाई हो रही है? नौबत क्यों हुई यहाँ तक आने की? हमारा अचानक आज रास्ता बंद हो गया। जो रेरा का फैसला है, हमारे पास एक ही जो वैकल्पिक रास्ता था उसको बंद कर दिया गया है। अब ये पूरा जो हमारा परिवार है, जो आज कम से कम 100 लोगों का परिवार जो रह रहे हैं, वो पूरा एक प्रकार से लगता है चारों दीवार के अंदर उसको कैद कर दिया गया है। नहीं, हाँ, सुबह से तो चल रहा है विवाद। अभी तक तो सोच लेना चाहिए था, कम से कम डिस्कस करना चाहिए था। ना डिस्कशन पे कोई आया, ना कोई आके बातचीत कर रहा है, तो दिक्कत तो है, काफी दिक्कत है। पता लेआउट पास था उस टाइम पे और हमारे को ये बताया था कि लाइफ टाइम आप लोगों का यही रास्ता रहेगा, आने जाने का भी और मटेरियल वगैरह भी इसी रास्ते से पास होगा। रेरा का जो गठन है वो 2012 का है, जहाँ तक के 13 साल से आप लोग रह रहे हो। जी, लेकिन रेरा ने हमारे अगेंस्ट में फैसला दिया है। जिस रास्ते को पहले लेआउट में पास किया गया था उसे दूसरी सरकारी एजेंसी अवैध बता रही है। 210 परिवार है, बाउंड्री वॉल में कैद है, सुबह से दीवार खड़ी की जा रही है। देखते हैं विवाद कब तक सुलझता है, क्योंकि आने वाले 2 दिन अवकाश है। देखते हैं ये जो विवाद है वो कैसे निपटता है। फिलहाल जो है वो बिल्डर अभी तक सामने नहीं आए। कैमरामैन रमाशंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। 14 अप्रैल से अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आगाज हो चुका है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह 20 अप्रैल तक चलेगा। इस अवसर पर भिलाई और कोंडा गांव में अग्निशामक दल के जवानों ने रैली निकाली, जहां अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। फायर फाइटर्स डे पर एडवांस टेक्नोलॉजी से वर्क कर अपनी क्षमता बेहतरीन कार्यशैली का डेमो दिखाया। बता दें कि मुंबई के डकयार्ड में 66 फायर फाइटर की शहादत को याद करते हुए हर साल 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। पखानजूर में बंगाली त्योहार आकर्षण का केंद्र है। चैत्र महीने के अंतिम दिन चरक पूजा धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि पिछले 42 साल से इंद्रप्रस्थ गांव के लोग चरक पूजा हजारों की संख्या में मनाते हैं। बंगाली समुदाय द्वारा भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। चैत्र महीने में भक्त भगवान शिव पार्वती वस्त्र धारण कर भीषण गर्मी में नंगे पैर चलते हैं और दुकान पर घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। चैत्र महीने के अंतिम दिन कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय ने जीजीवी श्रवण लाइन योजना की शुरुआत की। योजना के तहत स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ बुजुर्गों की सहायता करेंगे। स्टूडेंट्स बुजुर्गों की स्वास्थ्य, तकनीकी और बैंकिंग जैसे कई कार्यों में सहयोग करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट में 60 वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया है। हेल्पलाइन के जरिए वरिष्ठ नागरिक और बुजुर्ग श्रवण लाइन से जुड़ सकेंगे। योजना को ऐप बेसिस सर्विस बनाने की यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने योजना है। प्रोजेक्ट के फीडबैक के मुताबिक स्टूडेंट्स को नंबर दिए जाएंगे। घासीदास विश्वविद्यालय श्रवण लाइन यानी जीजीवी श्रवण लाइन या जिसका एक्रोनिम GSL है, इस योजना के मार्फत से बिलासपुर में रह रहे जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा सेवा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस बीच जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट राहत देने वाली है। देश भर में कोरोना की नई लहर पैदा करने वाले वेरिएंट XBB 1.16 का फिलहाल अब तक कोई नया केस नहीं मिला है। जीनोम सीक्वेंसिंग की मिली हालिया रिपोर्ट में XBB 1.16 वेरिएंट का एक मामला जरूर मिला था, लेकिन यह भी बाहर का है। कोई घातक वेरिएंट नहीं आया है जीनोम सीक्वेंसिंग में। जो भी वेरिएंट्स मिल रहे हैं वो घातक श्रेणी के नहीं हैं। इसमें एक मरीज जो कलकत्ता में पॉजिटिव आया था, XBB श्रेणी का था, तो उस श्रेणी में थोड़ी सी गंभीरता होती है, किंतु एक ही मरीज था और वो भी ठीक हो गया है। ये संयोग से जीनोम सीक्वेंसिंग में खतरनाक वाला वेरिएंट कोई भी नहीं मिला है।
भिलाई में यूपी से खास कारीगर सेवैयां बनाने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ की बनी सेवैयां पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक पहुंचती है। रंग बिरंगी इन सेवैयों को देखकर कोई भी आकर्षित हो जाता है। ये दिखने में जितनी सुंदर हैं, स्वाद में भी उतनी ही लाजवाब है। खास बात यह है कि सेवैयां हाथों से बनाई जाती है। इसमें मैदे और घी का सही कॉम्बिनेशन से आटा तैयार कर धागे की तरह बारीक सेवैयां बनाई जाती है। पहले 5 बार फंदा मारते हैं, उसके बाद समय दिया 15 मिनट का, फिर 4 फंदा मारते हैं, फिर 4 मार पूरी सेवैयां बनती हैं। कलर भी पूरा कलर बनता है, डबल फ्राई भी, सब सेवई बनती है। माल तो छत्तीसगढ़ में करीब करीब सभी जगह जाता है। बिलासपुर, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, इधर और बेंगलोर भी जाता है, बेंगलोर वगैरह तक जाता है माल। इस वक्त आपको भोपाल से एक बड़ी खबर बता दें, जहां सीएम शिवराज की मंत्रियों के साथ बैठक खत्म कर दी गई है। सीएम आवास में ये जो बैठक चल रही थी वो खत्म हुई है। बैठक से मंत्री इंदर सिंह परमार, कमल पटेल, भरत कुशवाहा और विजेंद्र सिंह बाहर निकले हैं। मीडिया के सामने चुप्पी साध ली। हालांकि इस वक्त बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां सीएम आवास में जो कैबिनेट मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान की बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। बैठक से जो मंत्री बाहर आए हैं, मीडिया के सामने उन्होंने कुछ नहीं कहा। बताया जा रहा है कि मिशन 2023 यानी इस साल के आखिरी में जो चुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं, उसी को लेकर खास रणनीति बनाई जा रही है। तो इस वक्त आपको भोपाल से एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर सीएम शिवराज मंत्रियों की बैठक ले रहे थे सीएम हाउस में, वो खत्म हो गई है। और इस बैठक से मंत्री इंदर सिंह परमार समेत कई मंत्री कमल पटेल, भरत सिंह कुशवाहा, विजेंद्र सिंह बाहर निकले हैं। हालांकि ये सभी मंत्री मीडिया से बात करने से इनकार कर दिए। उन्होंने सीधी चुप्पी साध रखी। तो हमारे संवाददाता दुष्यंत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, बैठक से कौन सी खबर बाहर निकल कर आ रही है, क्योंकि चुनावी साल है, कैबिनेट मंत्रियों के साथ सीएम लगातार 3 घंटे तक बैठक कर रहे थे। दुष्यंत, आपको मेरी आवाज आ रही है? बैठक खत्म हो गई है। 3 घंटे तक सीएम की बैठक चली, कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। क्या बैठक से निकल के सामने आया? मिशन 2023 के लिए कुछ खास दिशा निर्देश दिए हैं सीएम ने? अब बिल्कुल देखिए, बहुत सारे जो तरीके से लगभग 3.5 घंटे से ज्यादा का समय जो है इस बैठक में लिया गया है। इस बैठक के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि इस बैठक के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो सत्ता और संगठन का मेल है वो कहीं ना कहीं उसको कितना और सख्त करने की जरूरत है, संगठन को और कितना मजबूत बनाने की जरूरत है। और उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो बैठक लगभग 3 घंटे तक की गई थी, बैठक में लगभग 5 से 6 मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे। कमल पटेल की बात करें या फिर हम विजेंद्र सिंह की बात करें अगर भरत कुशवाहा की बात करें, अगर मोहन यादव की या इंदर सिंह परमार की, तो कहीं ना कहीं इन मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की गई। और जिस तरीके से लगातार जो सत्ता और संगठन की जो कार्यक्रम रहे हैं उन पर भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ जो जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं कि जो प्रयास संगठन का है कि चुनाव से पहले संगठन को और उन सीटों को, जिन सीटों पर ये बात कही जा सकती है कि सत्ता की प्रमुख नजरें हैं, तो उन सीटों को कैसे मजबूत किया जाए, और वही मजबूती देने के लिए लगातार बैठकें जारी है। 3 से 3.5 घंटे से ज़्यादा जो बैठक है वो लगातार चली। और जब मंत्री बाहर निकले तो कहीं ना कहीं वो मीडिया से बचते हुए नजर आए, मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। हम भी लगातार यहीं पे बने हुए हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी बैठक से बाहर पदाधिकारी निकल रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये दुष्यंत, इस वक्त जब इससे पहले हमारी बात जब हो रही थी तब ये कहा जा रहा था, चाहे संगठन के हों, इस वक्त जो हमारे साथ इससे पहले जब आपसे बात हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि कई मुद्दों पर ये कहा जा रहा था विधायकों को कि वो अपने क्षेत्र में जाएं, जनता से संवाद करें। तो क्या इस विषय पर भी रणनीति बनी है? बिल्कुल वही बात हम कह रहे हैं कि जब जिन क्षेत्रों में कमजोरी नजर आ रही है उन क्षेत्रों के जो विधायक हैं या कहें खासतौर से कि जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन कैबिनेट मंत्रियों को यहाँ पर बुलाया गया था। उन लोगों को साफ तौर पर नसीहत दी गई है कि वो जनता के बीच में बने रहें और जनता के बीच में बने रहकर जो जनता के प्रमुख मुद्दे हैं उनको भी उठाएं और लगातार उनको निराकृत भी करें। चूंकि सत्ता में है तो सत्ता का कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी किया जा सकता है समस्याओं को निराकृत करने के लिए। जनता की जो विशेष मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी खत्म करने को लेकर तमाम सारे कयास जो है वो
बैठक के साथ साथ जिस तरीके से जो लगातार ये भी लगाए जा रहे थे कि संघ का जो जिस तरीके से सर्वे एक निकलकर सामने आया है, उस सर्वे के तहत ही ये पूरी जो बैठक बुलाई गई थी। लेकिन उसके साथ साथ तमाम सारी और भी बातें हैं, तमाम सारे ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले पिछली बार जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो ये बार देखने में आई थी कि सत्ता बीजेपी की सरकार के लगभग 13 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ता। तो ऐसे में वही इतिहास एक बार फिर से ना दोहराया जा सके, या ये कहें कि जो मजबूत गढ़ रहे हैं बीजेपी के उनको मजबूत ही बनाया रखा जा सके। इस तमाम सारी प्रयासों में लगातार सत्ता और संगठन का मेल मिलाप लगातार जारी है। और यहाँ पर अगर बात कही जाए तो राष्ट्रीय सीएम शिवराज की बड़ी बैठक जहां पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ लगभग वो 3 से 3.5 घंटे तक बातचीत करे, कई विषयों पर चर्चा की। आपका इस जानकारी के लिए शुक्रिया दुष्यंत। तो भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। बड़ी बैठक थी क्योंकि सीएम आवास में यह बैठक 3 से 3.5 घंटे तक चली। बैठक से जितने भी मंत्री बाहर आए, चाहे वो इंदर सिंह परमार हो, कमल पटेल हो, भरत कुशवाहा हो, ब्रजेंद्र सिंह हो, इन्होंने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल से पूछताछ सीबीआई करेगी 12 तुगलक लेन पर। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। 3 से 3.5 घंटे तक उन्होंने बातचीत की और ये बात जो चली वो कि अपने क्षेत्र पर जाकर जनता से संवाद करें और जनता से कनेक्ट स्थापित करने की फिर से कोशिश करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।